Hello everyone, in this video we will be discussing 5 common mistakes which a lot of students make while preparing for their CUET exams and which you should avoid. So the first one is not understanding topics अच्छे से. It is very important when you're preparing for CUET that all of your concepts are absolutely clear. क्योंकि यार देखो सुनने में तो बड़ा easy लगता है कि MCQ पेपर ही तो आ रहा है, तुक्के मार देंगे या फिर आंसर मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता. MCQs कैन बी मेड रियली रियली ट्रिकी क्योंकि MCQ में दे कैन आस्क यू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपके टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. CUET में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं बट वो कम आते हैं. मोस्टली देखिए असर्शन, रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जिसके लिए यू शुड नो ईच एंड एवरी टॉपिक बाय हार्ट. अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए हर कॉन्सेप्ट की. The second mistake which a lot of people make is getting stuck on one topic. ये यार बेसिक ह्यूमन नेचर होता है कि कभी कभी ना एक बात पे अड़ जाते हैं कि ये नहीं हो रहा तो ये करके ही रहेंगे बाय द एंड ऑफ द डे. बट ऐसा नहीं करना चाहिए. कि मैं भी बहुत करती थी, मैंने ऐसे बहुत डेज वेस्ट करे, बट यू शुड अवॉइड दिस. अगर ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक नहीं हो रहा है, उस टाइम पे नहीं समझ आ रहा है, फिर इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट matching your vibes, you're not able to do it at that time, then leave it. आगे कोई टॉपिक पे चलो एंड नोट इट डाउन समवेयर. ठीक है, कोई अपने ना रूम में स्टिकी नोट्स या कोई व्हाइट बोर्ड लगा लो जहाँ पे यू कैन राइट सच टॉपिक्स और उन पे बाद में वापस आओ या फिर किसी फ्रेंड की या टीचर की या किसी मेंटर की हेल्प लेके उसे समझो. The third common mistakes which almost everyone makes is not taking mentorship. It is very very important that you take mentorship, especially CUET तो यार ऐसा एग्जाम है जो अभी 2 साल पहले ही शुरू हुआ है. So it is very very important कि आप उन लोगों से mentorship लो who have already given CUET. तो जब आप मेंटरशिप लेते हो ना, यू गेट टू नो अबाउट द पॉसिबल मिस्टेक्स दैट कुड बी मेड. आपको पता भी नहीं है यार आप अभी कैसी गलतियां कर सकते हो, वो ना गलतियां करके पता चलता है. इट इज बेटर टू स्टे सेफ एंड आप किसी से पहले ही पूछ लो कि ये गलतियां हो सकती है CUET में या फिर ये गलती मेरी प्रिपरेशन में हो सकती है, मैं इसे कैसे ठीक करूँ. ठीक है, एंड नोइंग अबाउट देयर जर्नी एंड सब कुछ यार कि एग्जाम डे पे क्या होता है, एग्जाम देते कैसे, सेंटर कैसा मिलता है, कैसी इश्यूज कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है CUET से पहले, सिंस इट्स अ न्यू एग्जाम और यहाँ पे कॉन्स्टेंट चेंजेस आए जा रहे हैं. You should know all of that. Fourth mistake which a lot of people make is not giving mock test. There's this assumption आजकल मैं सुन रही हूँ कि यार CUET तो बहुत इजी एग्जाम होता है, उसके लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है अगर तुमने बोर्ड्स के लिए पढ़ लिया. ऐसा कुछ भी नहीं है. बोर्ड्स का पैटर्न इज डिफरेंट. वहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स का दे रहे हो, वो भी सब्जेक्टिव. लेकिन CUET के पैटर्न में क्या है कि आपको डोमेन सब्जेक्ट्स में 40 क्वेश्चंस करने हैं 45 मिनट्स एंड आपको चूज करना है 50 में से 40. एंड लेट मी टेल यू, जब आप पे पेपर दे रहे होते हो ना, दिस इज सम वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग वर्क. क्योंकि आपका एक क्वेश्चन भी गलत या फिर छूट गया ना, इट कैन लिटरली मेक यू आउट ऑफ द गेम एक सेकंड में, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो क्विक डिसीजन मेकिंग करनी आती हो कि आपको कौन से 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से 40 करने हैं. फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक एग्जाम्स. एंड सिंस आपका अगर बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया है, सो यू शुड गिव एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट एवरी वीक. यू शुड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट बहुत सारे. The fifth mistake, which is very similar to the fourth mistake, is that many people assume that since they've prepared for their board exams अच्छे से, so उनकी domain subjects की preparation fully हो गई है. No, that is not true, because आपके board exam में थोड़ा deducted syllabus आया है. जैसे for example मैं psychology पढ़ाती हूँ, तो psychology में chapter 1 to 7 है जो बोर्ड एग्जाम्स में आया है, बट 8 और 9 चैप्टर, हाफ ऑफ 6 और 7 चैप्टर नहीं आया है बोर्ड एग्जाम में. तो पहली बात तो जो डिडक्टेड सिलेबस है, जो बोर्ड से डिडक्टेड है लेकिन CUET में आ रहा है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. दूसरी बात, अगेन यू हैव गिवन सब्जेक्टिव पेपर इन बोर्ड एग्जाम्स. आपको उन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिवली भी तो प्रैक्टिस करना होगा ना. देखो यार, सब्जेक्टिव पेपर में ना फिर भी आप 1-2 डिटेल्स मिस कर सकते हो. जैसे अगर 6 नंबर का कुछ क्वेश्चन आया और समझो मुझे थ्योरी की डेट नहीं पता, तो वो मिस करके कोई और पॉइंट लिख सकती हूँ, राइट. लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर उन्होंने डेट ही पूछ ली तो मैं क्या करूंगी. So the preparation level is very different when it comes to MCQ questions. So please practice all of those domain subjects from good books, ठीक है, objectively.